बीबीसी शुरुआत से ही भारत में एंटी नेशनल खबरों को बढ़ावा देता रहा है। दुनिया भर में भारत का बढ़ता रुतबा बीबीसी को रास नहीं आ रहा है। दुनिया भर में मोदी की जय जयकार हो रही है और बीबीसी मोदी के उन गड़े मुर्दे उखाड़ने में लगा है जिनको देश की सर्वोच्च अदालत ने दफन कर मोदी को क्लीन चिट दे दी। अब बीबीसी आतंकवादियों के प्रति सहानुभूति जता रहा है और उस व्यक्ति को बदनाम करने की साजिश कर रहा है जो दुनिया भर से आतंकवाद को उखाड़ने में लगा है। नमस्कार, मैं हूं कुमार विकास, आप देख रहे हैं जेवीटी लाइव। हाल ही में बीबीसी ने भारत में गुजरात दंगों को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, जिसको लेकर सत्ता पक्ष में बैठे हर नेता ने जमकर बवाल काटा था। दरअसल उस डॉक्यूमेंट्री में साल 2002 में हुए गुजरात दंगों को लेकर मोदी के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिन आरोपों से मोदी को कई साल पहले ही क्लीन चिट मिल चुकी है और वो क्लीन चिट किसी और ने नहीं बल्कि देश की सर्वोच्च अदालत ने दी थी। बीबीसी अपनी खबरों को लेकर हमेशा विवादों में घिरा रहता है। भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करना उसकी आदतों में शुमार हो चुका है। बीबीसी की मोदी को लेकर बनी डॉक्यूमेंट्री का विवाद अभी थमा नहीं था। इधर ब्रिटेन में एक आतंकवादी महिला के फेवर में डॉक्यूमेंट्री बनाकर बीबीसी ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। दरअसल ब्रिटेन में बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री द शमीमा बेगम स्टोरी से नाराजगी इतनी बढ़ गई कि अब लोग इसका सब्सक्रिप्शन भी छोड़ने की बात कर रहे हैं। इस बार बीबीसी ने सीरिया में जिहादी दुल्हन के नाम से मशहूर शमीमा बेगम पर यह डॉक्यूमेंट्री बनाई है। तो आपको ये जानना भी जरूरी है कि आखिरकार शमीमा बेगम थी कौन। ये वही जिहादी दुल्हन है जो साल 2015 में इस्लामिक स्टेट ISIS में शामिल हो गई थी। उस वक्त उसकी उम्र महज 15 साल थी। वो एक स्कूल में पढ़ती थी। वो ब्रिटेन से भागकर सीरिया में ISIS में शामिल हो गई। लेकिन अब बीबीसी ने इस पर एक 90 मिनट की डॉक्यूमेंट्री बनाई है, जिसको लेकर ब्रिटेन में विवाद खड़ा हो गया है। यूके में रहने वाली शमीमा बेगम नाम की एक 15 वर्षीय किशोरी अपनी दो सहेलियों कदीजा सुल्ताना और अमीरा अवासे के साथ फरवरी 2015 में ब्रिटेन से भागकर सीरिया चली गई, जहां उसने ISIS के लड़ाकों के बीच अपने 3 साल से ज्यादा का वक्त गुजारा। उसने सीरिया पहुंचने के तुरंत बाद एक डच ISIS लड़ाके से शादी कर ली। कहा यह भी जाता है कि उसने एक लड़ाके के अलावा कई और लड़ाकों से भी शादी की थी, जिसके बाद वो दुनिया में जिहादी दुल्हन के नाम से मशहूर हो गई। शमीमा के माता पिता बांग्लादेशी थे। शमीमा का जन्म ब्रिटेन में हुआ था। साल 2019 में शमीमा से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा मानते हुए यूके सरकार ने उसकी नागरिकता छीन ली थी। इसी बीच सीरिया में ISIS पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो चुका था। उसके बाद से ही बेगम यूके लौटना चाहती थी, लेकिन सरकार इसकी इजाजत नहीं दे रही थी। उसके ब्रिटेन लौटने का फैसला आज भी अदालत में विचाराधीन चल रहा है। इसी बीच बीबीसी ने कथित तौर पर उसके फेवर में एक 90 मिनट की डॉक्यूमेंट्री रिलीज कर दी। लोगों का कहना है कि बांग्लादेशी मूल की ब्रिटेन नागरिक इस जिहादी दुल्हन के बाद में बांग्लादेश ने भी नागरिकता देने से इनकार कर दिया था। दोनों देशों को लगता है कि वो उनके लिए अब खतरा साबित हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बीबीसी अपनी डॉक्यूमेंट्री से अब 23 वर्ष की हो चुकी शमीमा बेगम के प्रति सहानुभूति जताती हुई दिखती है। बीबीसी की रिपोर्टिंग पहली बार सवालों के घेरे में नहीं आई है। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के विशेषज्ञ अलाज़ेर पिंग कॉटन ने वर्ष 1947 यानी आजादी के बाद से वर्ष 2008 तक भारत को लेकर बीबीसी की रिपोर्टिंग पर एक विस्तृत अध्ययन किया। उन्होंने माना था कि बीबीसी भारत के प्रति बिल्कुल निष्पक्ष नहीं है, वो पूर्व ग्रहों से भरा हुआ है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में एक और बड़ी बात कही थी कि बीबीसी साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी मानसिकता से अभी भी बाहर नहीं निकल पाया है, जिसके चलते बीबीसी की रिपोर्टिंग पर हमेशा सवाल खड़े होते हैं। और यही कारण है कि उस रिपोर्टिंग के कारण आज बीबीसी की साख पर बट्टा लगता नजर आ रहा है। तो फिर दीजिए इजाजत मुझे और मेरे कैमरा पर्सन DP यादव को। आगे फिर होगी एक बड़ी खबर के साथ मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।